हेलो प्यारो बच्चों। तो आज हम बेटा हम 10th क्लास का बायोलॉजी का एक ऐसा इंपॉर्टेंट चैप्टर टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं बेटा, जो कि बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। जैसे कि आप समझ गए होंगे, पीछे लिखा हुआ मेरे और स्ट्रक्चर को देख के भी आप समझ जाओगे। हम आज जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके बोर्ड एग्जाम में इससे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके क्वेश्चन अगर आपसे पूछे जाए तो किस तरीके के क्वेश्चन होंगे? पहले तो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम बनाने के लिए बोला जा सकता है, या फिर आपको एक्सप्लेनेशन के लिए पूछा जा सकता है डाइजेस्टिव सिस्टम, या फिर आपको इंटेस्टाइन के बारे में फंक्शन पूछ सकते हैं, बक्कल कैविटी के बारे में पूछ सकते हैं। इसमें डिफरेंट टाइप की जो ग्लैंड पार्टिसिपेट करती है उन ग्लैंड के फंक्शन के बारे में पूछ सकते हैं। एंजाइम के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं। तो कुल मिला के अगर इस डाइजेस्टिव सिस्टम टॉपिक की बात करें तो यहां से आपके मोस्टली इंपॉर्टेंट टॉपिक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, अगर आज आपने ये डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक से समझने की कोशिश की तो। और मैं पूरा 100% इस डाइजेस्टिव सिस्टम को आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। बस आप इस वीडियो में बने रहिएगा ताकि आप ये वीडियो को देखकर डाइजेस्टिव सिस्टम के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। मैं अनिल नागर और आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है बेटा, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हम पहले देखें कि एक इंसान के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है एक्चुअली में वो आपको इस तरीके का दिखाई देगा। तो यहां पर आपको डाइजेस्टिव सिस्टम दिखाई दे रहा होगा। अब इस डाइजेस्टिव सिस्टम में हम कुछ नाम लिख लेते हैं और देखते हैं कि कौन सा हिस्सा कहां से स्टार्ट होता है, कहां पर खत्म होता है, और उस हिस्से में क्या होता है खाने का। जब हम खाने को खाते हैं तो खाना क्या डाइजेशन की प्रोसेस स्टोमक में जाकर ही होती है, या ये अलग अलग स्टेप में होने वाली प्रोसेस है? बहुत सिंपल तरीके से हम इसको समझने वाले बेटा। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो डाइजेशन सिस्टम है एक्चुअली में ये एक बड़ी कॉम्प्लिकेट प्रोसेस है, जो कि हमें लगती बड़ी आसान है, लेकिन यहां पर डिफरेंट एंजाइम डिफरेंट ग्लैंड पार्टिसिपेट करती है और खाने का डाइजेशन अलग अलग स्टेप में होता है। तो शुरुआत करते हैं हम मुंह से। तो भैया हमारे मुंह में जब हम खाना खाते हैं, मतलब कह सकते हैं कि जब हम बाइट लेते हैं तो बाइट लेने की प्रोसेस को भी हम एक इजेशन प्रोसेस बोलते हैं। सबसे पहले आता है बक्कल कैविटी बेटा। सबसे पहले क्या आता है? बक्कल कैविटी आएगा, तो इसको हम बोलते हैं बक्कल कैविटी। ये क्या है बेटा? बक्कल कैविटी। तो इसका नाम लिख दे हम बक्कल कैविटी। तो ये क्या हो गया बेटा? बक्कल कैविटी हो गया। चलो उसके बाद हम बात करते हैं, बक्कल कैविटी के बाद एक फूड पाइप होता है, यहां से लेकर यहां तक जो स्टोमक तक जाता है। इस फूड पाइप को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा? एसोफेगस ट्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एसोफेगस ट्यूब बोलते हैं। जो कि कितने लेंथ की होती है भाई? एसोफेगस जो ट्यूब होती है ये होती है बेटा 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। कितनी बेटा? 10 सेंटीमीटर लॉन्ग एसोफेगस ट्यूब होती है बेटा। एसोफेगस ट्यूब कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है बेटा एसोफेगस ट्यूब की। उसके बाद ये कहाँ जाता है भाई? स्टोमक में जाता है। कहाँ जाता है? स्टोमक में। मतलब ये जो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब है वो आगे जाकर ओपन होती है। कहाँ पर बेटा? स्टोमक में होती है। कहाँ होती है? स्टोमक में होती है बेटा। 10 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब आगे चलकर स्टोमक में ओपन होती है बेटा। कहाँ पर होती है? स्टोमक में। चलो आगे बात करते हैं, स्टोमक के बाद कौन सा पार्ट इसमें पार्टिसिपेट करता है? तो स्टोमक से ही ड्यूडेनम से कनेक्ट होती है बेटा क्या? लीवर। यहां पर आपको लीवर दिखाई दे रहा होगा, तो इसको हम बोलते हैं लीवर। ये बेटा लीवर है, इसको नाम ले दें हम लीवर। तो ये है लीवर। ओके, लीवर से बाइल जूस सीक्रेट होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद ड्यूडेनम में यहाँ नीचे की तरफ एक लिप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम पैनक्रियाज बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? पैनक्रियाज। अब इनके स्ट्रक्चर भी बताऊंगा आपको मैं कैसे दिखते हैं देखने में। तो यहां पर हम लिखेंगे पैनक्रियाज। तो ये हो गया पैनक्रियाज बेटा। तो इस तरीके से ये पैनक्रियाज होगा बेटा, जो कि लिप लाइक स्ट्रक्चर होगा। पैनक्रियाज के बाद यहां पर नीचे
जो कि आपको एक ट्यूब बाइंडिंग फोल्डिंग होते हुए दिखाई दे रही है। तो यहां पर दो तरफ की होती है, जो सेंटर की तरफ जो बीच में आपको दिखाई दे रही है, इसको हम बोलते हैं बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, तो इसको हम बोलते हैं बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन। इसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। तो ये होगा स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद देखो यहां पर इसके चारों ओर एक और ट्यूब होती है, जो यहां से लेकर यहां तक, ये लार्ज इंटेस्टाइन होती है बेटा। इसको हम बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। ये लार्ज इंटेस्टाइन होती है, लार्ज, ठीक है, इसको हम लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। उसके बाद यहां पर जो लास्ट पोर्शन हम देखेंगे, जहां से खाना डाइजेशन होने के बाद बाहर जाता है, जो कि ये एनएस होता है भाई। यहां पर हम बात करते हैं एनएस की। ये लास्ट वो पार्ट होता है जहां पर खाना क्या हो जाता है बेटा, खाना बाहर, जो कि डाइजेस्ट नहीं होता है, अनडाइजेस्ट खाना इससे बाहर निकल जाता है। चल, जैसे ये लीवर है, इसको हम लीवर बोलते हैं बेटा। और उसके बाद लीवर के बाद ये वाला हिस्सा अगर आप देखोगे तो इसको हम स्टोमक बोलते हैं बेटा, इसको पैनक्रियाज बोलते हैं। और यहां पर हमें लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन दिखाई दे रही है। देखो बेटा ध्यान से समझना, में क्या होता है, इसको हम बोलते हैं बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी में क्या होता है, टीथ होते हैं और टंग्स होती हैं। टीथ क्या करते हैं, खानों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। उसके बाद कैविटी में प्रेजेंट एक ग्लैंड का नाम है सैलिवरी ग्लैंड। उस ग्लैंड से सलाइवा सीक्रेट होता है, जिसको हम लार बोलते हैं। तो वो जो सलाइवा होता है वो खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो टंग्स का काम है कि उस सलाइवा को उस खाने में क्या कर दे, मिक्स कर दे। उसके बाद खाना डाइजेशन की प्रोसेस जब बक्कल कैविटी से स्टार्ट होती है, तो खाना अनडाइजेस्ट, मतलब जो कि कंप्लीट डाइजेस्ट नहीं होता, वो खाना एक फूड पाइप से, जिसको हम बोलते हैं एसोफेगस ट्यूब, उस एसोफेगस ट्यूब से खाना कहां आता है, स्टोमक में। कहां आता है बेटा, स्टोमक में। ये आपको इस तरीके का स्टोमक दिखाई देगा, इसको हम स्टोमक बोलते हैं बेटा। यहां से खाना ये ट्यूब से आया और खाना मैक्सिमम टाइम स्टोमक में रहता है। खाने का डाइजेशन यहां पर भी होता है, मतलब खाने का 80% डाइजेशन स्टोमक के अंदर हो जाता है। बक्कल कैविटी से खाना फूड पाइप के द्वारा, जिसको हम एसोफेगस ट्यूब बोलते हैं, उसके द्वारा स्टोमक में आता है। स्टोमक के बाद खाना, जो कि यहां से, ध्यान समझना आप, यहां से स्टोमक के बाद ये जो ड्यूडेनम वाला हिस्सा है, यहां पर लीवर कनेक्ट होता है। क्या होता है बेटा, ये लीवर है, ये लीवर कनेक्ट होता है। कहां देखो, ये दिखाई दे रहा है, ये लीवर है, ये लीवर कनेक्ट होता है। और यहीं पर आपको दिखाई देगा कनेक्ट होता हुआ ड्यूडेनम से, जिसको हम बोलते हैं पैनक्रियास। क्या बोलते हैं बेटा इसको, पैनक्रियास। ये लिप लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, पैनक्रियास, जो कि पैनक्रेटिक जूस सीक्रेट करता है। उसके बाद यहां से खाना, जब स्टोमक से खाना इंटेस्टाइन में जाता है, तो दो टाइप की इंटेस्टाइन होती है, एक स्मॉल इंटेस्टाइन और एक लार्ज इंटेस्टाइन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो आपको देखो सेंटर में दिखाई दे रही है, ये इस तरीके से सेंटर में आपको स्मॉल इंटेस्टाइन दिखाई दे रही। यहां पर खाने का कंप्लीट डाइजेशन होता है बेटा। खाने का कंप्लीट डाइजेशन कहां होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसके बाद जब खाना डाइजेस्ट होने के बाद जो अनडाइजेस्ट खाना होता है, जो डाइजेस्ट नहीं होता है, उसको कहां पहुंचा दिया जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन ये है। इसको हम बोलते हैं बेटा लार्ज इंटेस्टाइन। ये लार्ज इंटेस्टाइन है, जिसमें खाने का डाइजेशन तो नहीं होता है, लेकिन यहां से अनडाइजेस्ट खाने इसके द्वारा बाहर एग्जिट कर दिया जाता है। तो आपको यहां पर मैंने एक तो डाइजेशन के वो पार्ट बता दिए। अब इन किसके बारे में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये वो डिफरेंट पार्ट है, देखो यहां ये मुंह वाला हिस्सा है, जहां पर खाने का डाइजेशन होना होगा स्टार्ट। तो बक्कल कैविटी से खाना एसोफेगस ट्यूब में, यहां से 10 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होती है। उसके बाद ये खाना कहां जाता है बेटा, स्टोमक में आ जाता है। यहां से खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, और वहां पर खाने का डाइजेशन होने के बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, और यहां से फिर एनएस के द्वारा बाहर एग्जिट कर दिया जाता है। ये तो मैंने आपको डाइजेशन सिस्टम का वो अलग अलग पार्ट बता दिए। अब बात करते हैं कि खाने का डाइजेशन जो होगा वो किस तरीके से होगा, किस प्रकार की प्रोसेस होती होगी। तो उस प्रोसेस को हम यहां देखते हैं कि डाइजेशन होता कैसे है। देखो बेटा, सबसे पहले हम डाइजेशन के लिए
व्हाट इज अ डाइजेशन, आपसे यार डेफिनेशन पूछे कि डाइजेशन क्या है, तो देखो बेटा डाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है कि द डाइजेशन इज अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी की एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम प्रोसेस होती है डाइजेशन की, जो रिस्पॉन्सिबल होता है खाने का, क्या करता है, ब्रेकिंग करता है, तोड़ता है, किसमें, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करता है। जैसे हम खाना खाते हैं तो वो खाना हमारी बॉडी यूटिलाइज थोड़ी नहीं करती है, उसको पहले क्या करना पड़ेगा, छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल में तोड़ के उनको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो ये प्रोसेस एक डाइजेशन प्रोसेस ही तो कहलाती है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल में ब्रेक डाउन करना। तो कहने का मतलब है यह एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें खाने को छोटे छोटे सिंपल फॉर्म में तोड़ा जाता है और फिर उसको एब्जॉर्ब करके बॉडी के डिफरेंट पार्ट में उसको यूटिलाइज कर लिया जाता है एनर्जी फॉर्म में, जो कि ग्रोथ और रिपेयरिंग में हेल्प करता है। भाई खाना हमारी बॉडी में गया तो खाने से हमें न्यूट्रिशन मिलेगा ना, वो न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करेगा, हमारी बॉडी की ग्रोथ करेगा, बॉडी के डिफरेंट पार्ट को रिपेयर करने का काम करता है। ये सब डाइजेशन सिस्टम के कारण ही पॉसिबल है। तो अब बात करते हैं कि डाइजेशन सिस्टम किस तरीके से काम करता है। तो हमारे डाइजेशन सिस्टम एक कैनाल पर काम करता है, जिस कैनाल का नाम है एलिमेंट्री कैनाल। एक एलिमेंट्री कैनाल होती है भाई, तो क्या है एलिमेंट्री कैनाल, व्हाट इज एलिमेंट्री कैनाल, कि द एलिमेंट्री कैनाल इज लॉन्ग muscular tube that start at the mouth and end to the anus. It is include two following parts. कहने का मतलब है एलिमेंट्री कैनाल हमारे बक्कल कैविटी से, मतलब मुंह से स्टार्ट होती है, एक लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब है। कैसी है बेटा, एक मस्कुलर ट्यूब है जो कि हमारे मुंह से स्टार्ट होकर एनस तक जाती है और ये अलग अलग पार्ट में होती है। चलो वो अलग अलग पार्ट कौन से हैं बेटा, चलो सबसे पहले बात करते हैं मुंह की। भैया मुंह क्या है, बक्कल कैविटी। यहां पर आपको खाने को जैसे ही हम इंटर करते हैं, अंदर लेते हैं खाना मुंह में, तो आपको यहां पर देखो क्या होता है भाई खाने का, ध्यान समझना, फूड इंटर द बॉडी थ्रू द माउथ। भाई जैसे ही हम माउथ में खाना लेते हैं ये बॉडी के अंदर इंटर करेगा, है ना, फूड इंटर द बॉडी थ्रू द माउथ, मुंह के द्वारा ही तो खाना बॉडी के अंदर जाएगा। उसके बाद यहां पर क्या होता है भाई, टीथ होते हैं, दांत होते हैं, वो क्या करते हैं, ब्रेक डाउन फूड इनटू स्मॉल पीसेस। भैया खाने को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ा जाता है, किसके द्वारा, टीथ के द्वारा। खाने को यहां पर छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ा जाता है, जिससे कि यहां पर कह सकते हैं एक मैकेनिकल प्रोसेस हो रही होती, खाने की मैकेनिकल डाइजेशन प्रोसेस हो रही होगी। चलो अब जब खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है तो उसके बाद हमारे मुंह में एक ग्लैंड होती है, बक्कल कैविटी, मतलब हमारे मुंह बक्कल कैविटी की बात कर रहा हूं, मतलब मुंह की बात कर रहा हूं, वहां पर एक सैलिवरी ग्लैंड होती है। कौन सी ग्लैंड होती है बेटा, सैलिवरी ग्लैंड। ध्यान समझना, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है बक्कल कैविटी में कौन सी ग्लैंड होती है, तो कौन सी ग्लैंड है बेटा, सैलिवरी। अच्छा ये क्या सीक्रेट करती है, ये सलाइवा सीक्रेट करती है। क्या सीक्रेट करती है बच्चों, सलाइवा सीक्रेट करती है, जिसमें एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। एंजाइम कौन से होते हैं, याद रखिएगा, नाम याद रखिएगा, अमाइलेज एंजाइम, जो कि ध्यान समझ, अमाइलेज एंजाइम, अमाइलेज एंजाइम जो कि क्या करता है, हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसको डाइजेस्ट करने में मदद करता है। अच्छा एक और बात बता देता हूं भैया, जैसे हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट स्टार्च आती है ना, तो उसको सुक्रोज में बदलने का काम करता है अमाइलेज एंजाइम। और यहां पर टॉलिन एंजाइम भी होता है भाई, टॉलिन एंजाइम, सुक्रोज, मतलब जो खाना होता है, आपने देखा लॉन्ग टाइम तक हम जब खाना चबाते रहे तो हमें धीरे धीरे खाना मीठा लगने था, तो यहाँ पर होता है क्या, टॉलिन क्या होता है, सुक्रोज में बदल देता है कार्बोहाइड्रेट स्टार्च को। किस में बदल देता है बेटा, सुक्रोज में बदल देता है, जिससे खाना मीठा लगने लगता है। चलो तो यहाँ पर इतनी बात समझ में आ गई कि भैया मुंह में क्या होता है, सलाइवा ग्लैंड होती है जो कि सलाइवा सीक्रेट, सैलिवरी ग्लैंड होती है जो कि सलाइवा सीक्रेट करती है। उस सलाइवा में अमाइलेज एंजाइम होता है जो केमिकल डाइजेशन प्रोसेस करता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने का काम करता है। चलो उसके बाद टंग्स की बात करते हैं, बक्कल के में टंग भी होते हैं, मतलब मुंह वाले हिस्से में। तो टंग्स क्या काम करती है भाई, टंग से है ना, हेल्प मिक्स फूड विद द सलाइवा एंड फ्यूसेस इनटू द फेरेक्स। भैया देखो एक बात समझ लेना कि भैया जब हम खाना खाते हैं तो खाने में सलाइवा सीक्रेट होता है, मिक्स होता है, तो मिक्स करने का काम कौन करता है, ये टंग्स करती है। जैसे हम खाना खाते हैं तो
दांतों से खाने को तोड़ने के बाद जो सलाइवा सीक्रेट होता है उस सलाइवा को उसके अंदर मिक्स भी करना होता है खाने के अंदर, क्योंकि सलाइवा अगर मिक्स नहीं किया जाएगा तो खाने को निगलने में बड़ी डिफिकल्टीज होगी। तो सलाइवा जितना लसलसा बने, मतलब जितना खाना लसलसा होगा उसको निगलने में भी आसानी होगी। तो वो काम टंग्स करती है उस सलाइवा को उस खाने में मिक्स करने का। चलो यहां पर खाना मिक्स हो गया। अब खाना एसोफेगस ट्यूब में, ध्यान समझना, एसोफेगस ट्यूब में खाने को पहुंचाया जाता है, जो कि एक लॉन्ग ट्यूब होती है बेटा, जो कि क्या है, एक लॉन्ग ट्यूब होती है। ध्यान समझना, ये जो खाने को डाइजेस्ट करने के बाद जो बक्कल कैविटी का काम जो हो जाता है, उसके बाद खाना कहाँ जाता है, एसोफेगस ट्यूब में। एसोफेगस ट्यूब में खाने का डाइजेशन नहीं होता बेटा, खाने का डाइजेशन नहीं होता। कहाँ नहीं होता खाने का डाइजेशन, एसोफेगस ट्यूब में खाने का डाइजेशन नहीं होता। ये काम क्या करती है, ये काम केवल बक्कल कैविटी से खाने को स्टोमक में ले जाने का काम करती है। ये पास करने का काम करती है। फूड को और एयर को पास करने का काम एसोफेगस ट्यूब का होता है, जो कि 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। कितनी सेंटीमीटर लॉन्ग होती है बेटा, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग एक पाइप होता है, जिसको फूड पाइप भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको बेटा, फूड पाइप भी बोलते हैं हम। आ गई बात समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं। खाना जब एसोफेगस से स्टोमक में आता है, जब खाना एसोफेगस से स्टोमक में आता है तो यहां पर क्या होता है बेटा, चलो यहां पर देख लेते क्या होता है। यहां पर जब खाना आता है, यहां पर जब खाना आता है बेटा, तो खाने का देखो क्या होता है। सबसे पहले खाना एसोफेगस से, जो कि एक मस्कुलर ट्यूब है बेटा, यहां से खाना कहां पहुंचाया जाता है, हमारे स्टोमक में पहुंचाया जाता है। कहां पहुंचाया जाता है बेटा, स्टोमक में। याद रखिएगा यहां पर खाने का कोई डाइजेशन नहीं होता है। उसके बाद खाना स्टोमक में जैसे ही आता है, भैया खाना जैसे ही स्टोमक में आता है, पहले तो मैं बता देता हूं स्टोमक के बारे में। स्टोमक का अभी मैंने आपको स्ट्रक्चर भी बताया था बेटा, आपको स्टोमक का मैंने स्ट्रक्चर भी दिखाया था, है ना। आपने पीछे देखो, ये अगर आप ध्यान से यहां देख रहे हो तो ये स्टोमक है भाई, ये क्या है, ये स्टोमक है। अब देखो ध्यान से, है ना, इसको यही देख रहे हो, ये स्टोमक है। अब इसी की बात कर रहे हैं हम, इसी की बात कर रहे हैं। तो ये किस तरीके से काम करता है इसके बारे में देखते बेटा। स्टोमक पहले तो ये जे शेप्ड का होता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो जे आकार का होता है। कैसा होता है बेटा, जे के आकार का होता है ना, जे के आकार का होता है स्टोमक। और ये कैसा होता है बेटा, मस्कुलर ऑर्गन्स होता है। कैसा होता है, मस्कुलर होता है। वेयर फूड इज अ मिक्स विद गैस्ट्रिक जूस कंटेनिंग एंजाइम लाइक पेप्सिन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और म्यूकस। म्यूकस भी लिख लो ना बेटा, या म्यूकस भी होता है। कहने का मतलब जैसे ही खाना स्टोमक में आया, खाना स्टोमक ज्यादा समय तक खाना स्टोमक में ही रहता है बेटा। अब स्टोमक में क्या होता है, ग्लैंड प्रेजेंट होती है, उस ग्लैंड का नाम है गैस्ट्रिक ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड है बेटा, गैस्ट्रिक ग्लैंड। याद रखिएगा जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करती है, कुछ गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करती है। उस गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या प्रेजेंट होता है, एंजाइम, एंजाइम प्रेजेंट होता है। कौन सा एंजाइम, पेप्सिन एंजाइम। कौन सा एंजाइम बेटा, पेप्सिन एंजाइम। उसमें क्या प्रेजेंट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, HCl प्रेजेंट। और म्यूकस भी प्रेजेंट होता है। कौन प्रेजेंट होता है बेटा, म्यूकस प्रेजेंट होता है। चलो तो अब बात करते हैं, जब खाना यहां आ जाता है स्टोमक में, तो भैया ये पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और म्यूकस का क्या काम है। देखो बेटा, जब खाना आएगा तो पेप्सिन क्या करेगा, पेप्सिन क्या करेगा, याद रखिएगा, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल में ब्रेक डाउन करेगा। यहां पर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट का पार्शली डाइजेशन करेगा। लेकिन ये कब काम करता है, जब मीडियम कैसा हो, एसिडिक मीडियम हो। पेप्सिन कब काम करेगा, जब एसिडिक मीडियम हो। तो एसिडिक मीडियम मतलब HCl खाने में मिक्स होता है, जिससे पेप्सिन क्या करता है, एक्टिव हो जाता है और वो अपनी प्रोसेस स्टार्ट कर देता है। ये तो हो गया पेप्सिन का और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम। चलो एक और हाइड्रोक्लोरिक का काम बता देते हैं। भाई खाने में जब कोई ऐसी अनवांटेड चीजें आ जाती है, ऐसे जो हमारी बॉडी के लिए हानिकारक होते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करने का काम भी HCl करता है। खाने का डाइजेशन का मतलब कि भैया ये पेप्सिन कभी काम करेगा जब मीडियम कैसा हो, एसिडिक हो। तो एसिडिक मीडियम किसके कारण होता है, HCl के कारण। तो मीडियम भी क्रिएट करना और साथ में उसमें जो बैक्टीरिया, फंगस जो खाने में चला जाता है, जो अनवांटेड चीज होती है हमारी बॉडी के लिए हानिकारक होती है, उनको डिस्ट्रॉय करने का काम HCl का ही होता है।
म्यूकस का क्या काम है भाई? म्यूकस बेटा क्या करता है, जैसे HCl की मात्रा हमारे स्टोमक में ज्यादा सिक्रेशन हो गया तो भैया ये HCl क्या होता है, हमारी स्टोमक वॉल को इफेक्ट कर सकता है, डैमेज कर सकता है। उसको बचाने के लिए, प्रोटेक्शन करने के लिए स्टोमक वॉल के चारों तरफ म्यूकस जमा हो जाता है, जिससे कि HCl क्या नहीं करता, हमारे स्टोमक की वॉल को इफेक्ट नहीं कर पाएगा, इसलिए म्यूकस का सीक्रेशन होता है। चलो उसके बाद ध्यान से समझना, यहां पर जब खाना स्टोमक में डाइजेशन हो जाता है, मैक्सिमम 70 से 80% खाने का यहां डाइजेशन होता है, लेकिन अभी भी खाने का डाइजेशन प्रॉपर कंप्लीट नहीं हुआ। अब उसके बाद खाना कहां जाता है भाई? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। खाना कहां जाता है बेटा? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में खाने का क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में खाने का ये होता है बेटा कि यहां पर ध्यान से समझना कि ये एक लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब है। आपको मैं बता देता हूं स्मॉल इंटेस्टाइन कैसी है भाई। अभी मैंने आपको एक ड्रॉ में दिखाया था स्मॉल इंटेस्टाइन कैसी होती है। देखो यहां पर ये आपको देखो, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये अंदर की तरफ पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। ओके, इसी के बारे में अपन बात कर रहे हैं। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये कैसी होती है? देखो क्या लिखा, ये भैया अ लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। भैया कॉइल्ड ट्यूब होती है, मतलब अगर मैं, जैसे ये स्टोमक है, जैसे ये स्टोमक है, यहां से स्टोमक से आई ये वाली ट्यूब, उसके बाद ये इस तरीके से ऐसे ये आपको बाइंडिंग होती है, कॉइल होती हुई दिखाई देती है, ये कॉइलिंग फॉर्म में होती है। तो भैया ये जो लॉन्ग ट्यूब होती है, कॉइल्ड लॉन्ग ट्यूब, इसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। 3 पार्ट में होती है। कितने पार्ट में होती है बेटा? 3 पार्ट में। वो 3 पार्ट कौन कौन से? इसको एक बोलते हैं ड्यूडेनम, एक बोलते हैं जेजुनम और एक बोलते हैं इलम। ओके, 3 पार्ट में डिवाइड होती है। ध्यान समझना, याद रखना है, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलम, ये 3 पार्ट में डिवाइड होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। बात समझ में आ गया? खाने का देखो ध्यान समझना, जब स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना कंप्लीट डाइजेशन होता है तो यहां पर से जो प्रोटीन है, जो हमारी बॉडी के लिए यूटिलाइज फैट्स हैं, उनको क्या करा जाता है? एब्जॉर्ब कर लिया जाता है इसकी वॉल के द्वारा। किसकी वॉल के द्वारा? इंटेस्टाइन के द्वारा। इंटेस्टाइन की वॉल के द्वारा क्या कर लिया जाता है? उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और बॉडी में उसको यूटिलाइज करने के लिए ट्रांसफर कर दिया जाता है। मतलब खाने का कंप्लीट डाइजेशन कहां हो जाता है बेटा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अच्छा, यहां पर एक और बात समझ लो कि भैया जब खाना स्टोमक से इंटेस्टाइन में जाता है तो उसमें एंजाइम भी पहुंचता है। किसके कारण? पैनक्रियास के कारण। तो मैं आपको एक स्ट्रक्चर के द्वारा बता देता हूं। जैसे कि देखो बेटा, मान लो ये एक स्टोमक है, ये इस तरीके से एक स्टोमक है, और यहां से यहां पर याद रखिएगा, यहां पर कनेक्ट होता है, ये है पैनक्रियास, ये लिप लाइक स्ट्रक्चर, और यहीं पर आप देखोगे तो यहां पर कौन कनेक्ट होता है भैया? यहीं पर लीवर कनेक्ट होता है। तो क्या लिखा है देखो, आगे देखो कि एंजाइम फ्रॉम, ध्यान समझना, एंजाइम फ्रॉम द पैनक्रियास एंड बाइल फ्रॉम द लीवर हेल्प द डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स। देखो बेटा, जब हम खाना खाते हैं तो खाना स्टोमक से कहां जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते समय देखो पैनक्रियास भी ज्वाइंट होता है, ये वाली वो ट्यूब है, ड्यूडेनम वाला हिस्सा होता है, इसको ड्यूडेनम बोलते हैं। कौन से? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इससे कनेक्ट कौन होता है भाई? लीवर भी कनेक्ट होता है, पैनक्रियास भी कनेक्ट होता है। तो पैनक्रियास क्या करता है? पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करता है। लीवर क्या करता है? बाइल जूस सिक्रेट करता है, जो कि क्या करता है? खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो पैनक्रियास पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करता है, लीवर बाइल जूस सिक्रेट करता है ब्लेडर से। तो वो क्या करते हैं? वो एंजाइम जो कि उसमें सीक्रेट जो जूस है उसके अंदर एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। क्या? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन में खाने का डाइजेशन नहीं होता है। क्या करते भाई लार्ज इंटेस्टाइन में? क्या होता है खाने का? तो देखो बेटा, खाने का जो डाइजेशन होता है वो तो स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाता है, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है भैया? इंक्लूड द, ये देखो ये भी 3 पार्ट में होती हैं। अगर आप इसको देखोगे, देखो बेटा, अगर मैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन का ड्रॉ आपको दिखाऊं तो ध्यान से देखो, ये लार्ज इंटेस्टाइन का ड्रॉ है, यहां पर ये लार्ज इंटेस्टाइन है, देखो इसको, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, इसको हम बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन।
दिखाई दे रहा है ये? तो ये आपको 3 पार्ट में दिखाई देगा। देखो ये 3 पार्ट में है, इसका एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है। तो ये 3 पार्ट में होता है बेटा। तो भैया ये 3 पार्ट में लार्ज इंटेस्टाइन होती है और यहां पर खाने का कोई डाइजेशन तो होता नहीं, लेकिन इसका काम क्या है देखो। तो ये 3 पार्ट में होती है, लेकिन जब खाना डाइजेशन होने के बाद जो वेस्टेज खाना जो डाइजेस्ट नहीं होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन में भाई खाने जो अनडाइजेस्ट होता है उसके साथ में पानी भी चला जाता है। तो वो लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है? एब्जॉर्ब वाटर। जो अनडाइजेस्ट खाना होता है उसमें वाटर प्रेजेंट होता है तो उसको एब्जॉर्ब करती है, वाटर को एब्जॉर्ब करती है, सॉल्ट को एब्जॉर्ब करती है। खाने में सॉल्ट भी होता है, वाटर भी होता है, उसको भी एब्जॉर्ब करती है। और उसके बाद जो सॉलिड सब्सटेंस होते हैं, जो वेस्टेज होते हैं, उनको वहां से क्या करती है? रेक्टम के द्वारा, रेक्टम में स्टोर कर दिए तो वहां से एलिमिनेट करती है एनएस के द्वारा। तो एनएस के द्वारा क्या कर दिया जाता है? वेस्टेज खानों को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरीके से हमने डाइजेशन प्रोसेस को कंप्लीट देख लिया। अगेन रिपीट कर रहा हूं, स्टोमक सबसे पहले खाने का डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है और उसके बाद खाने का डाइजेशन कहाँ होगा? स्टोमक में। लेकिन वहां स्टोमक, माउथ से स्टोमक में जाने के लिए एक पाइप लगा होता है जिसको फूड पाइप बोलते हैं, एसोफेगस ट्यूब। वहां से खाना स्टोमक में और स्टोमक में से इंटेस्टाइन में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद खाना अनडाइजेस्ट वो एनएस से निकाल दिया था बाहर। तो इस तरीके से हम यहां पर डाइजेशन सिस्टम को देखते हैं। ओके बेटा, तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।